सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज होता है पूरी तरह से नष्ट होना, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ ऐसे किसी दूसरे सोर्सेज के द्वारा ये चीज़ें नष्ट होती हैं तो उसको डिकम्पोज कहते हैं। तो प्लास्टिक जो है उसको डिकम्पोज होने के लिए बहुत सारे साल लगते हैं। इट इज़ नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली, यानी कि एनवायरनमेंट के लिए ये अच्छा नहीं है, ये डिकम्पोज नहीं होता। इट काजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इससे वातावरण का प्रदूषण होता है। बिसाइड्स द बर्निंग ऑफ प्रोसेस ऑफ सिंथेटिक मटेरियल इज़ क्वाइट स्लो, जो इसका जलना है वो भी बहुत स्लो है और इट डज़ नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नड, ये पूरी तरह से जलता भी नहीं है। और जलने की जो प्रोसेस है उसमें लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स, उसमें बहुत हानिकारक बहुत जहरीली गैसें निकलती हैं, एटमॉस्फेयर में आती हैं, काजिंग एयर पोल्यूशन, उससे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। हाउ कैन दिस बी प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड? अब हैव यू एवर सीन ए गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज? आपने कभी ऐसा देखा है कि कूड़े का ढेर होता है, उसमें प्लास्टिक के बहुत सारे लिफाफे होते हैं, खाने वाली छोड़ी गई चीज़ें होती हैं, फेंकी होती हैं, ढेर लगा होता है, उसके ऊपर जानवर जो होते हैं वो गाय वगैरह ऐसे जानवर होते हैं, सूअर भी होते हैं, वो गार्बेज को खा रहे होते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे स्वेलो मटीरियल लाइक पॉलीथीन बैग्स एंड रैपर्स ऑफ फूड। तो भोजन जो मतलब फालतू जो भोजन बचा हुआ भोजन हम लिफाफों में डाल के फेंक देते हैं, तो वो कूड़े से वो पैकेट जो होते हैं वो भोजन के, उनको पैकेटों के साथ ही यानी कि लिफाफों के साथ ही निकल जाते हैं। कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस? इससे क्या होगा आप जान सकते हो। द प्लास्टिक मटीरियल चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स, तो उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो उसका सांस लेने वाला सिस्टम है वो बंद हो जाता है, चोक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, और फॉर्म्स ए लाइनिंग इन देयर स्टमक्स, उनके पेट में लाइन पड़ जाती है, मतलब खरोंचे हो जाती हैं, एंड कैन बी द काज ऑफ देयर डेथ, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो ऐसा आवारा पशुओं के साथ होता है, जैसे जो बड़े ऐसे गाय वगैरह ऐसे जानवर होते हैं जिनको दूध देना जिन्होंने बंद कर दिया होता है, तो उनको हम वैसे छोड़ देते हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो उन्होंने खाना ही होता है, तो कूड़े से वो लोग खाते हैं, तो प्लास्टिक के लिफाफे उनके गले में फंस जाते हैं, तो चोक हो जाते हैं। द पॉली बैग्स केयरलेसली थ्रोन हेयर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन्स। तो जो ड्रेन्स होती हैं, जो नालियाँ होती हैं, जो सीवरेज की लाइन होती है, उसमें इधर उधर फेंके गए लिफाफे पानी के साथ बहकर उसको सीवरेज को भी क्लॉगिंग का मतलब ब्लॉक कर देते हैं। समटाइम्स वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर्स ऑफ चिप्स बिस्कुट्स एंड अदर ईटेबल्स। तो बेटा जो चिप्स के रैपर होते हैं, चिप्स में आपको पता है थोड़े दिन पहले मैंने बताया था नाइट्रोजन गैस उसमें भरी होती है, उसको प्रिजर्व करने के लिए। तो रैपर जो होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, वो डिकम्पोज नहीं होते इतनी जल्दी, तो वो केयरलेसली हम उनको फेंक देते हैं, बिस्कुट के पैकेट फेंक देते हैं सड़क पर, पार्क में, पिकनिक प्लेसेस पे। तो ऐसा नहीं सोचना है, हमें दो बार सोचना चाहिए उनको फेंकने से पहले को कि वो एनवायरनमेंट प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। तो हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमें ऐसी क्या सजेशन है पब्लिक के लिए कि हमें ऐसा प्लास्टिक का जो है वो छोड़ना चाहिए, फेंकना चाहिए? तो ज़्यादा तो ये होना चाहिए कि हमें इनका कम से कम यूज़ करना चाहिए, यानी कि दुकानदार के पास हम जाते हैं सामान लेने के लिए, हम खाली हाथ जाने का शौक़ से खाली हाथ चले जाते हैं, वहाँ से वो लोग हमें लिफाफों में डाल के दे देते हैं, हम घर ले आते हैं, और वो लिफाफों को एक बार यूज़ करने के बाद हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो वो जो हमारे घर से कचरा उठाने आता है बंदा, वो भी वैसे ही जाके वहाँ पर फेंक देता है। तो जिम्मेवारी तो हमारी बनती है कि हमें कम से कम प्लास्टिक के बैग्स यूज़ करने चाहिए। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट। हमें घर से कपड़े के थैले लेके जाने चाहिए, और जो जूट के बैग लेने चाहिए जिसमें हम शॉपिंग करते हैं। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो बायोडिग्रेडेबल हो। बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो जल्दी नष्ट हो जाते हों। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं वो सेपरेटली कलेक्ट किए जाने चाहिए और उनको अलग से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, उनकी कंपोस्ट बननी चाहिए। और जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं,
तो उनको हम कम से कम यूज़ करना चाहिए। तो इसके लिए हमें 4R या 3R एक प्रिंसिपल बताया गया है, यानी कि रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। तो इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। जो हमारा घर का जो प्लास्टिक वेस्ट है, तो एक बार यूज़ करने से हमें वो मतलब लगता है कि हमें अब उसको यूज़ करने का फ़ायदा नहीं है, कोई वो ख़राब हो गया है, तो हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक्स हैं, उनको तो रिसाइकल कर सकते हैं। तो ऐसी आइटम्स की लिस्ट बनाएं जो रिसाइकल की जा सकती हैं। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड, दिस लिमिट इज़ यूजेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। तो जो लिफाफे ऐसे बनते हैं जिनमें हम भोजन या खाना बंद करते हैं, पैक करते हैं, तो उनमें कलर कम से कम होना चाहिए। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर 5R प्रिंसिपल। पहला है रिड्यूस, मतलब कम करना, प्लास्टिक का जितना हो सके उतना कम करना। रीयूज़ का मतलब उसको बार बार यूज़ करना। रिसाइकल भी है, उसको फिर से मोल्ड करके दोबारा यूज़ करना। रिकवर का मतलब यहाँ कहीं भी हो उसे इकट्ठा करना। और रिफ्यूज़ मतलब नए के लिए मना करना कि हमें नहीं चाहिए, लिफाफे हमें नहीं चाहिए, हम अपना थैला लेके आए हैं, उसमें हम डालेंगे। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरमेंटली फ्रेंडली। तो हमें ऐसे साधन या ऐसी आदतें अपनानी चाहिए जो कि एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली हों। तो फाइबर वाइज ये है आपके लिए एडवाइस है, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज़ और इन द रोड। सड़क पर और बहते पानी में आप बिल्कुल भी प्लास्टिक बैग्स को ना फेंकें। टेक ए कॉटन कैरी बैग और ए जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। अगर आपने सब्जी लेने जाना है या शॉपिंग लेने जाना है, शॉपिंग करने जाना है, तो दुकानदार से कहें कि हमें प्लास्टिक के लिफाफे मत दीजिए, हम अपना बैग लेके आए हैं, चाहे जूट का बैग चाहे क्लोथ कॉटन का बैग है, उसमें सामान डालें और फिर घर आके डिस्पोज ऑफ उसको रख सकते हैं, धो के दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, एग्जांपल यूज़ ए स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन। तो स्कूल में आप खाना लेके आते हो, टिफ़िन लेके आते हो, तो उसमें प्लास्टिक के में मत लाओ, स्टील के टिफ़िन बॉक्स में लेके आओ, उसको धो के साफ़ करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ओके।